नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो इसके पहले कई क्लासेस आपको मिल चुके हैं और उनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। आज की इस क्लास में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो कहता है कि हो जाता है, कहने का मतलब कि वो मिश्र धन दिया होता है और वहाँ पर दो बातें पूछता है। एक तो आपसे पूछेगा कि बताइए मूलधन क्या होगा, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें दर पूछी जाएगी। ये वैसे प्रश्न नहीं है जैसे आप सोचना चाह रहे हैं, क्यों? साधारण प्रश्न नहीं है, उनसे ज़्यादा यानी कि असाधारण प्रश्न है। इनको जब आप देखोगे समझोगे, क्योंकि इनमें बहुत दिक्कत होती है आपको, इसके बाद दिक्कत नहीं होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि जितने भी प्रकार के यहाँ पर सवाल आपके बनेंगे हो जाता से संबंधित, उन सभी को हमने इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश की है। बहुत कम समय लगेगा, आप देखते चलिए आराम से एक एक प्रश्न को। और आपके पास 1 बाय 1 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए रहेगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। पूरा सेशन पढ़ लोगे निश्चित तौर पर वो सवाल लग जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ठीक है, आओ हम देखते हैं जरा एक एक क्वेश्चन को और क्या क्या पूछा जा रहा है उसको देखें। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 400 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 441 रुपए हो जाती है, तो सीआई की दर क्या है? यहां पर समझो कि दर कितना है, 400 रुपए की राशि है और कितनी हो जा रही है, 441 रुपए हो जा रही है। अब यहां पर समय कितना लग रहा है, तो समय पर फोकस करना होगा। समय 2 वर्ष का है। जब समय यहां 2 वर्ष का है तो ध्यान रहे कैसे बनाओगे इसको। ये जो है ऐसे लिखा हुआ ना, जब 2 वर्ष का समय हो तो आपको क्या करना होगा, इनका अंडर रूट निकालना होगा। और यहां पर कितना बनेगा 21, यहां कितना बनेगा 20, यानी कि 20 की राशि 21 रुपया हो रही है। चूंकि 2 वर्ष था तो अंडर रूट निकालना, अब 1 वर्ष की वैल्यू आ गई है, यानी 20 रुपए से 21 हो गया है तो कितना बढ़ा जी, 1 बढ़ा। किसके सापेक्ष बढ़ेगा, 20 के सापेक्ष, 100 से गुणा, परसेंट का निशान, 20 25 100। आंसर आपका कितना आ जाएगा जी, 5%। क्लियर है? हमने कहा ये वो साधारण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये साधारण से भी साधारण क्वेश्चन है। बस आपको पता तो हो तरीका कि कैसे इसको हम हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सीआई पर किसी राशि पर मिश्र धन 2 वर्षों में 69% अधिक हो जाता है। पहले इसका मतलब ये हुआ कि पहले 100% रहा होगा जी, अब अगर 69 अधिक होगा इसका मतलब ये हुआ कि 169% हो गया होगा। बोलो हाँ या ना, हो गया। समय यहां पर कितना है, 2 वर्ष का है, तो फिर वही बात है कि पहले वो 100% था, फिर 169% हो गया। यहां पर समय का अंतर कितना, 2 वर्ष का है, तो आप इसका वर्गमूल निकालिए। इसका कितना आएगा, 10 आएगा, इसका कितना आएगा 13। ये 10 से 13 बन गया तो बढ़ा कितना जी, 3 बढ़ गया। किसके सापेक्ष, 10 के सापेक्ष। 10 को नीचे 100 से गुणा, परसेंट का निशान, 0 से 0 कट गया। दर कितनी आ जाएगी जी, 30%। ये दर है। अभी हम वो भी क्वेश्चन करेंगे जिनमें हमसे पूछा जाता है कि बताइए मूलधन क्या होगा। हम उन प्रश्नों को भी करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। अगला सवाल देखिए, तो कह रहे हैं कि सीआई पर, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में मिश्रधन मूलधन का 49/25 हो जाता है। दर क्या है? कह रहा है कि यहां पर मूल मिश्रधन जो है, यानी ए जो है वो पी का मतलब मल्टीप्लाई 49 बटे कितना, 25 हो जाता है। सामने वाला मान होगा 49 और बटे वाला मान होगा, तो यहां पर मिश्रधन कितना हो जाएगा 49 और मूलधन कितना हो जाएगा 25। और दर यहां पर समय कितना है, 2 वर्ष का। हमने आपसे कहा जब 2 वर्ष बोले तो आप अंडर रूट लगा दीजिए। 49 का अंडर रूट 7 आएगा और इसका 25 से कितना आएगा 5, यानी 5 था वो 7 हो गया। तो बोलो जी कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। किसके सापेक्ष बढ़ेगा, 5 के, 100 से गुणा, परसेंट का निशान, 5 का 20 बार, 20 दूना 40। इसका मतलब किसका दर कितना आ गया जी, 40% आ गया। क्लियर है? आओ अगले सवाल को देखा जाए। अगला प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,225 रुपए 250 रुपए 3 वर्षों में 35,152 रुपए हो जाता है। दर क्या है? यहां पर भी दर पूछ रहा है। समय 3 साल का है। पहले यहां पर कितना, तो ध्यान दो पहले कितना है, तो 31,250 कितना हो जाता है, 35,152 रुपए। समय यहां पर 3 साल का है, 3 साल का समय है। आप देखो पहले इसमें से कुछ कॉमन है, 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए। ऊपर वाले काटो तो 15 का दोगुना 30, 6 का दोगुना 12, 25 का दोगुना 50, यानी 15 650 25 हो गया। इसको काटोगे तो यहां पर आ जाएगा 17 का दोगुना 34, 5 7 और कितना 6, और समय यहां पर भी 3 साल का है। अब कुछ कटेगा नहीं, तो आप देखो कि 15 625 जो है वो 25 का घन होता है और 17 576 26 का घन होता है। इसलिए अब यहां पर पहले कितना है, 25 है, फिर कितना हो गया, 26 हो गया। घनमूल निकाला ना इसका हमने, क्योंकि समय 3 साल का है। तो 25 से कितना हो गया, 26, तो 1 बढ़ गया ना, 1 बढ़ गया। किसके सापेक्ष बढ़ेगा, 25 के सापेक्ष, 100 से गुणा, परसेंट का निशान, 25 चौके 100, कितना आ जाएगा जी, 4%। अच्छा लग रहा है? इससे सस्ता, इससे अच्छा और कैसे बनेगा? इसलिए तो हम बताते हैं कि जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो एकदम सॉफ्ट सोल्यूशन है। देखिए तो जरा, इसी तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके अलावा और सवाल आपके नहीं बनेंगे, इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है, तो आप आराम से उड़ा दोगे, कोई इशू नहीं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल पर हम बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कोई धन 6 वर्षों में 1,000 रुपए तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है, तो दर क्या है? ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो
अब ये अमाउंट है, कह रहा है कि 1000 6 वर्षों में, ध्यान से देखो इधर, 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1000 रुपये, 9 वर्षों में कितना हो जा रहा है जी 1331 रुपये। फिर हम वही पूछेंगे यहाँ पर समय का अंतर कितना है 3 साल का, तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे जी घनमूल निकालोगे। यहाँ पर देखो तो 1000 का 10 हो जाएगा, इसका कितना होगा 11। अब ये 10 से 11 हो गया तो एक बढ़ा ना जी, किसके सापेक्ष 10 के सापेक्ष, 100 से गुणा परसेंट का निशान, इनसे ये कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 10%। क्लियर हो रहा है। इतना सरल सवाल थे, लेकिन समस्या इस बात की थी कि अभी हमें तक ये बात पहुंची नहीं थी, आप पहुंच गई, कर डालो जल्दी से। अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपए और 7 वर्षों में 784 रुपए हो जाता है। हो जाता जहां पर भी बोलेगा वहां आप समझ लो को अमाउंट बोल रहा है, अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है। तो यहां पर देखिए कि 5 वर्षों में कितना हो रहा है 625 रुपए, फिर 7 वर्षों में 784 रुपए, कितने वर्ष बीच में आए 2 वर्ष। जब 2 वर्ष हैं तो आप क्या करो सीधा अंतर निकालो अंडर रूट। 625 किसका होता है जी 25 का, 784 किसका होता है 28 का, 28 का स्क्वायर 784 होता है। अंतर कितने का आया 3 का। किस कैसे बढ़ गया, पहले 25 था इसलिए 100 से गुणा परसेंट का निशान, 25 चौके 100, 4 तियां कितना है जी 12%। क्लियर हो गया क्लियर। आओ अब अगले सवाल को देखा जाए कि अगला सवाल कैसे हम डील करेंगे। देखिए अगला है कोई धन 5 वर्षों में 12,500 रुपए हो जाता है तथा 6 वर्षों में 15,000 हो जाता है, तो दर क्या है। इसमें समय का अंतर केवल 1 साल का है, इसमें ना वर्गमूल निकालना ना आप घनमूल निकालना, सीधा अंतर निकाल करके आप देख लेना बढ़ा तो कितना बढ़ा, बस पहले वाले के सापेक्ष 100 से गुणा करा देना, दर आ जाएगी। आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है ये वाला, देखो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में 1800 रुपए तथा 10 वर्षों में 2700 रुपए होता तो मूलधन क्या है। अभी तक हम दर में काम कर रहे थे, अब मूलधन में काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अब यहां पर मूलधन जब पूछता है, ध्यान रहे जब भी आपसे मूलधन पूछेगा तो समय जो होगा वो हमेशा दुगना होगा। नोट करो कहीं पे, समय हमेशा दुगना होगा, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखो तो 5 वर्ष हैं, देखो ध्यान से 5 वर्ष हैं, ये वाला नहीं, यहां पर ये 5 वर्ष हैं और 10 वर्ष हैं। जब ऐसा आए तो यहां पर ये पहला धन है ना, यानी 5 वर्षों में कितना हो रहा है जी 1800 रुपए, 10 वर्षों में कितना हो रहा है जी 2700 रुपए। तो ये जो हो रहा है ये A1 है, ये A2 है। A का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, समझ रहे हैं आप। तो यहां पर आपसे जब भी मूलधन यानी P पूछेगा तो सीधा लगाना बच्चा A1 स्क्वायर अपॉन A2। A1 मतलब ये है, स्क्वायर मतलब 1800 इंटू 1800 बटे ये A1 स्क्वायर हो गया। A2 कितना है 2700, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 का दोगुना 18, 9 तियां 27, 3 छंग 18, 600, 6 का दोगुना कितना है जी 1200 रुपया। ये मूलधन है। मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं भी अच्छी जगह नोट करो कि जब आपको इस तरह से A1 A2 दिया होगा, दर पूछेगा तो जैसे पहले बताया है, मूलधन पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि जो समय होगा समय हमेशा दोगुना होगा। अगले सवाल पर देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दिया, समझ में आ गया। क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि CI पर कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है। अब आप देखो तो 1 साल में कितनी हो जा रही है, 1 वर्ष में 650 रुपए, 2 वर्ष में 676 रुपए हो जाती है। मूलधन पूछ रहा है, यहां पर देखो समय दुगना है कि नहीं है ना, और जब समय दुगना है तो हमने बताया A1 स्क्वायर अपॉन A2। तो यहां पर A1 ये है, इसका स्क्वायर 2 बार लिख दो, अपॉन A2 यही तो होगा। अब इसको आप डिवाइड करो तो 13 से काटो, 13 का 5 बार 65, 2 बचा, 13 दुगना 26, 13 पच्चे 65, फिर 13 से काटो, 13 पच्चे 65, 50 हो गया, 13 चौके 52। अब जब इसको 2 से काटोगे तो 25, फिर 2 से काटोगे तो 25, चूंकि यहाँ 4 है तो 25 और 25 तो कितना आ जाएगा जी 625 आ जाएगा। क्लियर हो गया, 625 आ गया आंसर। हमने आपको फिर से बताया वही बात कि जब समय दोगुना होगा तो हमेशा मूलधन पूछेगा, इसको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 576 रुपए तथा 6 वर्षों में 1024 रुपए हो जाती है, वह धन क्या है। समय यहाँ 3 साल या 6 साल, समय हमेशा दुगना है, तभी वह धन या मूलधन पूछेगा। 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, कैसा सेशन आप बताइएगा, ना लगे तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपको अगले वीडियो में वो जितने भी आपके कमेंट रहेंगे उन सबको हम सबका निराकरण कर देंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, आपसे कौन सा टॉपिक क्या नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करो, हम उसे जरूर समझा देंगे, ठीक है। तो आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।